नाज़रीन, यमन का क्या हाल हुआ है सारी दुनिया ही जानती है। यमन के अंदर तकरीबन 4 लाख के करीब लोग मारे जा चुके हैं। यमन के अंदर तकरीबन मिलियंस के करीब लोगों ने माइग्रेशन की है। लेकिन हालात कुछ इस तरह के हैं कि यमन के अंदर ना ही हौसी बागी अमन लाना चाहते हैं और ना ही सऊदी अरेबिया वहां से अपनी जंग को खत्म करने के लिए तैयार है। मुत्तहदा अरब अमारात बराबर उसके अंदर इन्वॉल्व है और 2015 से यमन की तबाही का आगाज किए हुए हैं। अब इतलात ये है कि मुत्तहदा अरब अमारात ने सोमालिया के अंदर मुख्तलिफ तरीकों से मिलिटेंट्स भेजकर वहां का अमन तबाह करना शुरू कर दिया है। इतलात ये है कि सोमालिया के अंदर 2 बैक टू बैक सुसाइड बॉम्ब होते हैं, अटैक होते हैं सुसाइड, जिसके नतीजे में 16 से 20 लोग मारे जाते हैं। जैसे ये हमले होते हैं तो सोमालिया के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर दुनिया के साथ बातचीत करते हैं और यूनाइटेड नेशन से बाकायदा तौर पर रिक्वेस्ट करते हैं कि वो मुत्तहदा अरब अमारात के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को खत्म करे। नाज़रीन ग्रामी, मुत्तहदा अरब अमारात ने बिल्कुल ईरान की लाइन पर चलना शुरू हो गया है। जिस तरह ईरान मुख्तलिफ तरीकों से अपने जो जिहादी होते हैं या जंगजू होते हैं उनको मुख्तलिफ ममालक में कायम करता है, उनकी स्टैब्लिशमेंट करता है, उनको वेपन्स देता है, उनको फंडिंग करता है, ठीक वैसे ही मुत्तहदा अरब अमारात ने करना शुरू कर दिया है। तो नाज़रीन ग्रामी, इन तमाम तर चीजों को आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको सोमालिया के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जिसका नाम उस्मान दुबे है उसके बारे में बताता हूं कि उन्होंने मुत्तहदा अरब अमारात के बारे में कहा क्या है। द यूनाइटेड अरब अमारात वांट्स Somalia to be like Yemen and Libya and wants to create in Somalia displacement, violence and backwardness and that is something the Somalian people are worried of। इसका मतलब ये है कि मुत्तहदा अरब अमारात सोमालिया को यमन और लीबिया जैसा बनाना चाहता है। जिस तरह लीबिया और यमन के अंदर तबाही हुई, डिस्प्लेसमेंट हुई, माइग्रेशन बहुत ही बड़े लेवल पर हुई, ठीक वैसे ही हाल अब सोमालिया का होने वाला है। आपको ये बता दें कि सोमालिया के दारुल हुकूमत में यके बाद दीगरे 2 बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं और ये सुसाइड अटैक थे। इन सुसाइड अटैक में तकरीबन 16 से 20 के करीब लोग मारे जाते हैं। अब जो सोमालिया के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जिनका नाम उस्मान दुआबे है, उन्होंने अलल ऐलान कहा है कि अगर मुत्तहदा अरब अमारात अपने इन घनौने कामों से बाज आ जाता है तो ठीक, वरना हम प्रॉपर तरीके से एविडेंस देंगे यूनाइटेड नेशन के अंदर और सिक्योरिटी काउंसिल को भी बताएंगे कि मुत्तहदा अरब अमारात किस तरह सोमालिया के हालात खराब कर रहा है। तो नाज़रीन ग्रामी, ये मामला बिल्कुल ईरान की तरह हो गए हैं कि ईरान जिस तरह मुख्तलिफ जंगजुओं को फंड करके अपनी हेजमनी बनाता है, जिस तरह यमन के अंदर हौसी बागियों को सपोर्ट करता है, इसके अलावा अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए उसने मिडिल ईस्ट के अंदर, इराक के अंदर बड़ी जगहों पर अपने करिंदे बिठाए हुए हैं। ठीक अब मुत्तहदा अरब अमारात ने भी ये काम करना शुरू कर दिया है। फॉर्मली तौर पर या इंटरनेशनल रूल्स के तहत ये काम बिल्कुल बैन है। यूनाइटेड नेशन या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस हवाले से किसी किस्म की कोई परमिशन नहीं देता कि आप प्रॉक्सीज बनाएं और प्रॉक्सीज बनाकर मुख्तलिफ ममालिक की अमन जो है वो तबाह कर दें। तो आपको ये बता दें कि मुत्तहदा अरब अमारात आजकल इजराइल की शह के ऊपर अपनी हेजमनी चाहता है। तो ये बात बहुत ही अहम है कि जैसे जैसे इजराइल और मुत्तहदा अरब अमारात के हालात ठीक होते जाते हैं, यानी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गए हैं, जिस तरह पाकिस्तान और चाइना के हालात हैं, ठीक वैसे ही मुत्तहदा अरब अमारात और इजराइल की जो टाइज हैं, जो रिलेशन है, जैसे जैसे बढ़ेंगे तो इजराइल ने मुत्तहदा अरब अमारात को फ्रंट लाइन पर लाना है और इसका सारा का सारा अमन तबाह कर देना है। आप देखते होंगे कि मुत्तहदा अरब अमारात के अंदर आजकल बड़े बड़े शोज होते हैं, बड़ी बड़ी एग्जीबिशन होती हैं। दुनिया वाले अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए मुत्तहदा अरब अमारात में आते हैं। इनका हाल भी पाकिस्तान जैसा होना है, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को भी फ्रंट लाइन पर लेकर अपनी अफगानिस्तान के अंदर जंग लड़ी, यूएसएसआर को तबाह किया और दहशतगर्दी के मुंह में पाकिस्तान को धकेल कर यहाँ से निकल गया। अब ईरान के साथ इजराइल ने लड़ना है और इजराइल ने मुत्तहदा अरब अमारात की सरजमीन का इस्तेमाल करना है और बेदरेक करना है। और आने वाले वक्त में इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि मुत्तहदा अरब अमारात भी एक सिक्योरिटी स्टेट बनने वाली है।